आज मैं देने जा रही हूँ चिकन मलाई कोफ्ते की रेसिपी, जो कि खाने में बहुत लाजवाब है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मुस्लिम्स किचन। तो शुरू करते हैं आज की बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान सी रेसिपी। चिकन मलाई कोफ्ता बनाने के लिए मैंने बोनलेस चिकन लिया है, जिसको मैंने वॉश करने के बाद अच्छी तरीके से ड्राई कर लिया। यहाँ पर जो इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होंगे उसमें 1 टीस्पून के करीब चिली फ्लेक्स है, 1 टीस्पून नमक है, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा है, हाफ़ टी स्पून हल्दी है, हाफ़ टी स्पून धनिया है और 1 टीस्पून ब्लैक पेपर है। हाफ़ टी स्पून ही गरम मसाला लेंगे। एक मीडियम साइज़ की प्याज है, 7 से 8 लहसुन के जवे हैं, 1 इंच अदरक का टुकड़ा है, 4 से 5 हरी मिर्च है। अब सारी चीज़ों को फूड प्रोसेसर में डाल देंगे। आप यहाँ पर सिलबट्टे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, क्योंकि चिकन जो है वो बहुत सॉफ्ट होता है तो आसानी से ये पिस जाएगा। 1.5 टेबलस्पून मैं इसमें बटर शामिल कर दूंगी और धनिया डाल दूंगी। थोड़ा सा चलाने के बाद मैं इसमें मलाई शामिल कर दूंगी, जो कि घर की बनी हुई है। 2 टेबलस्पून के करीब इसमें डाल देंगे और 3 से 4 मिनट के लिए इसको अच्छी तरीके से पीस लेंगे। अगर आपके पास यहाँ पर बटर ना हो तो आप यहाँ घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ऑयल का इस्तेमाल ना कीजिएगा, क्योंकि हम मलाई कोफ्ता बना रहे हैं। तो अगर आप इसका परफेक्ट टेस्ट चाहते हैं तो इसमें बटर और क्रीम ज़रूर शामिल होगी, जिससे कोफ्ते बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और टेस्टी बनेंगे। अब यहाँ पर मिक्सर का थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेकर हम कोफ्ते रेडी कर लेंगे। चिकन को कोफ्ते की शेप देना बहुत आसान होता है, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होते हैं। अगर आपके चिकन में पानी ज़्यादा हो जाए तो आप 2 डबल रोटी के स्लाइस भी इसमें शामिल कर सकते हैं, लेकिन उसके एजेस को पहले आप अलग कर लीजिएगा। अब यहाँ पर मैं कोफ्ते रेडी कर लूँगी। कुछ कोफ्तों को मैंने फ्रीज़ कर लिया है। आप भी इसी तरीके से कोफ्ते बनाकर 1 से 2 महीने के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होते। किसी भी एयर टाइट बॉक्स के अंदर रखकर आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। जब कोफ्ते रेडी हो जाएंगे तो इसको फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर 4 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया है। फिर इसमें कोफ्ते शामिल कर देंगे। जब तक ये एक साइड से पक ना जाए, जब तक इसमें चम्मच नहीं चलाएंगे। कोशिश करेंगे पैन को रोटेट करते ही कोफ्तों को फ्राई करें, इससे कोफ्ते नहीं टूटते। बस जब इसका हल्का सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। कोफ्ते फ्राई हो चुके हैं। अब इसको अलग प्लेट में निकाल लेंगे। यहाँ पर कोफ्तों की ग्रेवी के लिए मसाला तैयार करेंगे। 1/4 कप दही डालेंगे ब्लेंडर जग में। एक मीडियम साइज़ की प्याज डालेंगे। 1 टेबलस्पून खसखस डालेंगे, जिसको मैंने भिगो के रख दिया था 2 घंटे के लिए। 1 टेबलस्पून कोको पाउडर डालेंगे। 1 टीस्पून ब्लैक पेपर डालेंगे। थोड़ा सा नमक डालेंगे। हाफ़ टी स्पून ज़ीरा डालेंगे। हाफ़ टी स्पून धनिया डालेंगे और थोड़ी सी इसमें हल्दी शामिल कर देंगे। अगर आपको ग्रेवी का कलर जो है वो वाइट चाहिए तो आप हल्दी को नहीं डालेंगे, हल्दी आप स्किप कर दें। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे और इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लेंगे, उसका पेस्ट रेडी कर लेंगे। पेस्ट रेडी हो चुका है। अब एक पैन के अंदर ऑयल डालेंगे और इसमें साबुत गरम मसाला डाल देंगे। जब ये थोड़ा सा क्रैकल हो जाएगा तो इसमें पेस्ट शामिल कर देंगे जो तैयार किया था और इसको भून लेंगे। भूनते हुए इसके अंदर मैं हाफ़ टी स्पून जिंजर गार्लिक पाउडर शामिल कर रही हूँ। आप पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। जब इसका ऑयल ऊपर आ जाएगा और मसाला रेडी हो जाएगा तो इसमें कोफ्ते शामिल कर देंगे। कोफ्ते शामिल करने के बाद भी आपने उसको मीडियम फ्लेम के ऊपर भूनना है, ताकि मसाला जो है कोफ्तों में अच्छी तरीके से लग जाए। जब इसमें थोड़े से इस तरह से बबल्स आना शुरू हो जाएंगे, अब इसमें हाफ़ कप पानी शामिल कर देंगे, ताकि कोफ्ते अच्छी तरीके से अंदर तक पक जाएं। और 5 से 6 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम के ऊपर रख देंगे।
6 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसका लेड उठाऊंगी और यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप चाहें तो गरम मसाला और ऐड कर सकते हैं। साथ ही इसमें मैं 5 टेबलस्पून क्रीम, जिसको मैंने अच्छी तरीके से फेंट लिया था, ऊपर से शामिल कर दूंगी। तो इस तरह से बहुत ही मज़ेदार हमारी चिकन मलाई कोफ्ता रेसिपी रेडी हो जाएगी, जो खाने में बहुत टेस्टी है और ये बहुत आसानी के साथ बन जाती है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। तो अगर देखना चाहते हैं चिकन से बनने वाली ऐसी झटपट रेसिपीज़ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इन चिकन रेसिपीज़ की वीडियो मेरी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी, ज़रूर चेक कीजिएगा। थैंक यू।